बहुत दुखद न्यूज़ है कि रांची से एक एयर एम्बुलेंस, आप सबको पता होगा कि झारखंड में एयर एम्बुलेंस स्टार्ट हुई है। वो एयर एम्बुलेंस से एक व्यक्ति को दिल्ली जाना था। वो हायर किया तो हायर करने के बाद में वो जहाँ मतलब 7.5 लाख रुपये का टोटल खर्च था। उसको दिल्ली जाना था ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ नहीं, रांची में हुई नहीं। एक्चुअली गैस से जल करके उसका पूरा बॉडी ख़राब हो गया, तो मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो घर वाले लोग किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके इधर उधर से व्यवस्था करके एयर एम्बुलेंस हायर किए कि जल्दी से जा करके बचाएंगे हम जान। जब हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ उसके 30 मिनट के बाद में पता चला कि चतरा के जंगल में एक्सीडेंट हो गया। 7 लोग जो थे, विथ ड्राइवर विथ पायलट, सब लोग मर गए। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया बीच जंगल में। सोचो किस हद तक करप्शन है इंडिया में। जो आदमी ये सोच करके हायर किया था कि मुझे इससे सुविधा मिलेगा और मैं इस आदमी को, मैं जो मेरा मरीज है, मेरे घर का जो व्यक्ति जला है, उसको मैं किसी तरह से बचा लूँगा दिल्ली में। पैसे नहीं थे, पैसे इधर उधर से दोस्तों से जुगाड़ किया, लोग अपने रिलेटिव से पैसे लिए हैं और उन लोगों को लगा कि नहीं, मैं चलो इनको एक बार और जीवन बचाने का कोशिश करते हैं। तो ये लोग प्लान किए कि बेचारा चलते हैं दिल्ली, लेकर के जाएंगे जल्दी से। लेकिन कौन जानता था होने को कि इनके किस्मत में यही लिखा हुआ है। बहुत दुखद समाचार है। 7 के सातों लोग स्पॉट डेट हो गए। जो मरीज था पहले से वो भी, और उनके साथ में जो उनके फैमिली वाले थे वो भी। झारखंड सरकार, इसीलिए ना बोलते हैं करप्शन झारखंड में बहुत ज़्यादा है। हमारा स्वास्थ्य मंत्री आए दिन कहीं ना कहीं भाषण देते रहते हैं। कर क्या रहे ये आदमी? इरफान अंसारी जी, कर क्या रहे आप? कहाँ है आपका व्यवस्था? अपने घर में जितना फैसिलिटी दे करके रखे, अपने बाल बच्चे को दे करके, आपका बेटा 4-4 गाड़ियाँ लेकर के घूम रहा है काफिले के साथ में। वो चीज़ों के अलावा आप थोड़ा सा जनता को भी ध्यान दीजिए। बहुत बड़ा लॉस है उस फैमिली के लिए, पता है। उसके पास, उसके घर में केवल एक बुढ़ी दादी बची है और कोई नहीं है। सोचो उनका हालत क्या होगा, दादी का। बेचारी का रो रो का हाल है। बोल रही थी कि कर्जा करके हम लोगों ने पैसा ये इकट्ठा किए, रिश्तेदारी से, दोस्तों से, इधर से उधर से, और सोचा कि हाँ मेरा पोता का जान बच जाएगा वहाँ पे। लेकिन कौन जानता है होने कि ऐसे ही लिखा है उनके किस्मत में। भगवान उनकी इस आत्मा को शांति दें और परिवार को हिम्मत दें। व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है झारखंड में। हमारा एविएशन मिनिस्टर राम मनोहर नायडू जी क्या कर रहे हैं? इनके पास तो और कुछ काम है नहीं, या कोई और पोर्टफोलियो तो देखते नहीं है। छोटी सी डिपार्टमेंट है ये, इसमें भी आए दिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुनने को मिलता है। थोड़े दिन पहले अजित पवार साहब का प्लान क्रैश हुआ था। पता नहीं ये मिनिस्टर मतलब कहाँ बिजी है, किन सब चीज़ों में बिजी, समझ में नहीं आता है। इसके पहले इंडिगो वाला चीज़ें हुआ था। फिर टैक्स क्यों देना इंडिया में, जब यही आदमी लॉसेस पे लॉसेस करते जा रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता, तो फिर टैक्स देने का ज़रूरत क्या है?
किस मुद्दे से आप बोलते हो कि हाँ हम थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट हो गए हैं वर्ल्ड में, हम जापान को पीछे कर दें? जापान, पता है जापान का सिक्योरिटी सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम अपने नागरिकों के पीछे कितना बेहतर है? इंडियन गवर्नमेंट को ना ये चीज़ें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी गवर्नमेंट को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाला टाइम में ठीक नहीं रहेगा। जो जिस घर में ये लॉसेस हुए वो कभी रिकवर कर पाएगा? ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। आपका क्या कमेंट है, मुझे अपना राय बताइएगा ज़रूर।